बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने मॉडल पेपर का सेक्शन बी का काम कर लिया था जिसमें कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से, ठीक है। और सेक्शन ए तो खैर हमारा पहले ही हो गया था। अच्छा, आज हमने इसका सेक्शन बी के जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है उसको हमने कंप्लीट करना है। ये भी 12 नंबर का है, ठीक है। और इसमें भी टोटल आपको 5 में से 3 न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह पाँचों के पाँचों करवा दूंगा ताकि तुम्हारे लिए बाद में प्रॉब्लम ना हो। 5 में से लेकिन तुमने 3 करने, एक न्यूमेरिकल 4 नंबर का, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल देखो जल्दी से आता है, फिर बाद में कुछ बात करेंगे। A body is starting from rest acquires a velocity of 10 meter per second. चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल है, ठीक है। In 5 seconds calculate the acceleration distance covered by body in 5 seconds. हम ये न्यूमेरिकल कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। आज हम एक बार फिर से कर लेते हैं, ठीक है, ताकि चीजें तुम लोग के पास एक ही जगह पे जमा हो। A body starting from rest, बॉडी रेस्ट पे थी तो उस वक्त हम हमेशा याद रखो दो वेलोसिटी, एक इनिशियल वेलोसिटी, एक फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अगर उन्होंने ये बोला है कि बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, और उस वक्त की उसकी वेलोसिटी नहीं बताई तो आप खुद अज्यूम कर लो कि इनिशियल वेलोसिटी जो है आपके पास वो है 0 मीटर पर सेकंड। पहला काम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, acquires a velocity of 10 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरी वेलोसिटी होती है वो होती है फाइनल वेलोसिटी। ये 10 मीटर पर सेकंड आ गया और टाइम तुम्हें बता दिया गया है, टाइम है तुम्हारे पास 5 सेकंड्स का, ठीक है। 3 बातें हो गई। कैलकुलेट, सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और उसके बाद इसका डिस्टेंस निकालना है जो कि बॉडी ने कवर किया है। डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे बिकॉज इसको हम पहले कर चुके हैं एक बार। अब आ जाओ नेक्स्ट सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन में क्या करोगे, सबसे पहला काम तुमने क्या करना है, सबसे पहला काम तुमने निकालना है ए निकालने के लिए बहुत आसान फॉर्मूला जो कि आपके पास होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ की वैल्यू तुम्हें यहाँ पे पता है जो कि 10 है, वी आई की वैल्यू नहीं पता, 0 है, यानी कि क्योंकि वो हमारे पास उस पर रेस्ट पे थी। ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और टी की वैल्यू है 5। ये 10 ऐसे ही रहने दो, 0 का कोई फायदा नहीं है, उसको नहीं लिखेंगे। 5 जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 5a और ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास पहला काम हो गया। नेक्स्ट पार्ट हमने क्या करना है, हमने निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, पार्ट बी की हेडिंग डाल दो। डिस्टेंस निकालने के लिए तुम थर्ड इक्वेशन लगाओगे, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2 को ऐसे ही रखो, a की जगह पे तुम क्या पुट करोगे, अभी तुमने निकाला है a, 2 पुट कर दिया, s तुमने फाइंड आउट करना है। वी एफ की वैल्यू पता है हमें, वो है 10 का स्क्वायर और वी आई की वैल्यू है 0 का स्क्वायर। 2 2 जा 4, 4 और s यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा। 10 का स्क्वायर होता है 100, 0 को लिखने का कोई फायदा नहीं है। 4 इस s के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, उसके साथ जाके हो जाएगा डिवाइड, 100 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 25 जा, s इज इक्वल टू 25 मीटर। चाहो तो आंसर एक बार अपने पास चेक भी कर लेना ताकि गो थ्रू हो जाए और चीज वेरीफाई भी हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास पहला न्यूमेरिकल आ गया। अब इसका दूसरा करते हैं। अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 12 का न्यूमेरिकल आ गया हमारे पास। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, ठीक है। सेकंड पेंडुलम के लेंथ निकालनी है। इसमें सवाल में कुछ दिया हुआ नहीं होता, बस सिर्फ एक जी की वैल्यू बताई हुई है और हमने इसको करना कैसे, थोड़ा सा लंबा सवाल है लेकिन सवाल आसान है, ठीक है। कैलकुलेट द लेंथ, तो सबसे पहले तुम कर दो L इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, पहला काम आ गया, ठीक है, या L स्मॉल कर दो ऐसा कर, L इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, याद रखना सेकंड पेंडुलम यानी कि इसका टाइम पीरियड जो होगा यानी कि कैपिटल T होगा वो 2 होगा, ठीक है। ये बात कांस्टेंट है, ठीक है, इसमें मैंने कोई अपनी तरफ से कहा नहीं, ये कांस्टेंट चीज है। और उसके बाद तुम्हें स्मॉल g की वैल्यू बता दी है, वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तुम्हें बहुत मेहरबानी की, बुक वालों ने तुम्हें बता दिया, ठीक है। आ जाओ तुम इसके सॉल्यूशन पे, थोड़ा सा सॉल्यूशन ज्यादा जगह लेगा, मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता क्या है भाई, इसका फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g, ये इसका है फॉर्मूला, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, t की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 2, तो ये तुम t की जगह पे लिख दो 2, ठीक है। फिर 2 फॉर्मूले का, इसको ऐसे ही रहने दो। पाई की जगह पे वैल्यू 3.142, दो बातें हो गई। अंडर रूट l अपॉन g, अंडर रूट लिखो, L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऐसी रहने दो, और G की जगह पे 9.8 पुट कर दो।
दो बातें हो गई, ठीक है। अब तुम मल्टीप्लाई करोगे 2 को 3.142 से, तो कैलकुलेटर से तुम लोग कर लेना, मैं फौरन से करके बता रहा हूँ कि ये तुम्हारे पास आ जाएगा 6.284। 2 को ऐसे ही रहने दो, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 6.284, और ये चीज तुम्हारे पास ऐसी आ गई L/9.8। दो बातें हो गई। अब ये चीज इसके साथ हो रही है मल्टीप्लाई, ये पूरी यहां से उठेगी और इसके साथ हो जाएगी आके डिवाइड। कैसे डिवाइड होगी? 6.284 और L/9.8। ठीक हो गया जी। जब तुम इसको डिवाइड करवाओगे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 0.318। ठीक है, करवा के इसको देख लेना अपने पास लाजमी, और ये आ जाएगा L/9.8। अब हमें तो सिंपल L की वैल्यू चाहिए, ये रूट हमारे लिए बड़ा पंगा हो रहा है। रूट को हटाने के लिए हम हमेशा एक काम करते हैं, वो करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पे लगा देंगे स्क्वायर। ठीक है, कैसे लगाएंगे मैं यहाँ पे दिखा देता हूं। ये लगाओ यहाँ पे लाइन, और ये लग गई यहाँ पे लाइन। ठीक है भाई, कैसे स्क्वायर आया? 0.318 के साथ स्क्वायर लग जाएगा, और इसके साथ भी स्क्वायर लग जाएगा। √L/9.8 का भी स्क्वायर, स्क्वायर के साथ तो रूट जाएगा। ठीक है, और 0.318 का जब तुम स्क्वायर करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 0.101, और ये बन गया तुम्हारे पास L/9.8। ठीक है, क्योंकि रूट का साइन हट गया। अब ये 9.8 उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 0.101 मल्टीप्लाई बाय 9.8 इज इक्वल टू L, और जब तुम इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 0.991 सेंटीमीटर। मैं फिर कह रहा हूं, एक बार लाजमी इसको मल्टीप्लाई डिवाइड जहां पर मैंने किया है और तुम करवा के चेक कर लेना, ताकि तुम्हारा आंसर एक बार वेरीफाई हो जाए। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास दो न्यूमेरिकल हो गए। तीसरे को देखते हैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, कि मैं सीक्वेंस वही वाली लेके चल रहा हूँ, यानी कि एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1 था, देन क्वेश्चन नंबर 5 तक की कहानी हमने वहां पे की थी सेक्शन बी में, शॉर्ट क्वेश्चन में, एंड देन ये न्यूमेरिकल्स। अच्छा, वैसे हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है, ठीक है, बहुत आसान चैप्टर नंबर 16 का न्यूमेरिकल। मैं सारा चैप्टर्स की बता रहा हूं ताकि तुम इसको गो थ्रू कर सको। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द टर्मिनल ऑफ अ पोर्टेबल रेडियो इज 9.0 वोल्ट। तो 9.0 का मतलब 9 ही होता है, तो V इज इक्वल टू 9 वोल्ट की तुम्हारे पास पहली चीज आ गई। नंबर 2, फाइंड द रेजिस्टेंस। हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कैपिटल R, इफ द करंट ऑफ 25 मिली एम्पेयर, यानी कि I इज इक्वल टू 25 मिली एम्पेयर, और मिली एम्पेयर को हम हमेशा एम्पेयर में कन्वर्ट करते हैं। तो हम जब भी हम क्या करेंगे, मिली को हटाएंगे। हम जब भी किसी चीज को हटाते हैं उसकी यूनिट को लाके मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी कि ये बन जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 एम्पेयर। ठीक हो गया जी। अब बहुत आसान फॉर्मूला है, ये तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। यहाँ पे ये न्यूमेरिकल मेरे ख्याल में बुक के सबसे आसान तरीन न्यूमेरिकल ही है। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? V इज इक्वल टू IR, जो कि ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। V इज इक्वल टू IR, V की वैल्यू पता है 9 है, I की वैल्यू पता है 25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, R की वैल्यू नहीं पता। ये चीज पूरी इसके साथ हो रही है मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे आगे हो जाएगी डिवाइड। 9/25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, और ये R ऐसे ही रहेगा। और जब तुम इसको डिवाइड कराओगे तो तुम्हारे पास इसका आंसर आ जाएगा R इज इक्वल टू 360 ओम्स। ठीक हो गया भाई, ये हमारे हो गए 3 न्यूमेरिकल, 2 बाकी हैं, तो उसको देख लेते हैं। चलिए जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, हाउ मच वर्क डन। तो पहली चीज तो आ गई कितना वर्क है वो फाइंड आउट करना। चैप्टर नंबर 8 का न्यूमेरिकल है, टू डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली अ बॉडी 400 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक पंगा डाला है इन्होंने। बुक में जो सवाल है इसी के जैसा, वो मीटर में, यहाँ पर सेंटीमीटर है, कोई मसले वाली बात नहीं है। D इज इक्वल टू क्या होगा, 400 सेंटीमीटर, इसको तुम कन्वर्ट कर दो मीटर में। जब भी हम सेंटीमीटर से मीटर में आते हैं 100 से डिवाइड करवा देते हैं, 0 से 0, 0 से 0, ये बन जाएगा तुम्हारे पास 4 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने।
फोर्स 200 न्यूटन की है, यानी कि F इज इक्वल टू 200 न्यूटन, और थीटा एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। ये हो गई इतनी सारी बातें। अब सॉल्यूशन पे आओ, बहुत आसान है इसका फॉर्मूला हमारे पास है एफ डी कॉस थीटा, यानी कि W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। हमेशा कॉस लगता है इसके फॉर्मूले में, याद रखना, साइन कभी ना लगाना। W को ऐसे ही रखो, F की जगह पर 200 आ जाएगा, D की जगह पर 4 आ जाएगा, कॉस ऐसे ही रहेगा, थीटा की जगह पे 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अभी अच्छा 2 4 जा 8, ये बन जाएगा 800, एक ब्रैकेट में इसको कर दो, और cos 30 की वैल्यू याद रखना हमेशा होती है 0.866। अब ये कैसे होगा, कैलकुलेट कर लो भाई इसको। 800 मल्टीप्लाई बाय 0.866, तो ये तुम्हारे पास बन जाएगा W इज इक्वल टू 692.8 जूल। ये तुम्हारे पास इसका आंसर आ गया, सेकंड लास्ट वाले न्यूमेरिकल का। एक बार आंसर को अपने हिसाब से भी चेक कर लेना लाजमी, मैं ये बात बोल रहा हूं ताकि चीज क्लियर रहे। चलिए जी, आखिरी न्यूमेरिकल और बड़ा आसान न्यूमेरिकल। ठीक है, देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है। बुक की ये है एग्जाम्पल नंबर 11.5, तुम वहाँ से भी इसको देख सकते हो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है, 0.5 kg ऑफ कॉपर नीड्स 1905 जूल। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। 1905 जूल टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ सैंपल। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता तो इस 0.5 kg का काम था, तब हमें मास की जरूरत पड़ती है फॉर्मूले के अंदर। लेकिन हीट कैपेसिटी के अंदर मास का वर्ड यूज ही नहीं होता फॉर्मूले में, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, हमने लेना है नीड्स 1905 जूल हीट। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा Q इज इक्वल टू 1905 जूल। ठीक है, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तुम डेल्टा T इज इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड ले लो, और उसके बाद कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी। तो हमने क्या निकालना है, हमने निकालनी कैपिटल C। ठीक है, तो C इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन कैसा, 3 स्टेप में काम खत्म है। ठीक, मैं फिर कह रहा हूं अगर प्रॉब्लम हो तो तुम इसको बुक की एग्जांपल नंबर 11.6 से देख सकते हो। ठीक है जी, फॉर्मूला इसका होता है C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। इतना आसान है, डेल्टा Q ऊपर 1905 और नीचे डेल्टा T 10। हमारे पास सिंपल इसका आंसर आ जाएगा जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे तो 195 जूल। ठीक है, C इज इक्वल टू 195, मैं एक मिनट इसको देख लूं, 195 ही आ रहा है जी, 195 ही आ रहा है। ठीक है, 195 जूल पर केल्विन आपके पास इसका आंसर है। और ये हमारे पास मॉडल पेपर के सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। सबको एक बार खुद से भी सॉल्व करोगे ताकि तुम्हें पता रहे कि काम हो क्या रहा है। ठीक है जी, अच्छा कॉमर्स की वीडियोस हमारे पास चल रही हैं, मुझे उसके बारे में रिव्यू देते रहो कि तुम्हें और कोई चीज़ समझनी है तो उसी वीडियो के नीचे कमेंट में करना, ताकि सर सलमान जो है हमारे वो उसको कर सकें। बहुत बहुत बेहतरीन टीचर हैं। ठीक है, KU के लेक्चरार हैं, तो उनकी वैल्यू मुझसे ज़्यादा है, मैं आपको ये बताऊँ तो उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी जो अहमियत है, मैं उनसे कुछ चीज़ें सीखता हूँ। अच्छा, बायोलॉजी के लिए इंशाल्लाह कल या परसों से बायोलॉजी की वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी, और उसके लिए हमारे पास एक फीमेल टीचर है और वो आपको इंशाल्लाह अपनी वॉइस ओवर में वो बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 9 जिसका डिमांड सबसे ज़्यादा है उसी के नोट्स बना के उनको करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। या तो बुक से बताना शुरू कर देंगे चीज़ें, लेकिन कुछ ना कुछ डिलीवर होना शुरू हो जाएगा बायो का 9 क्लास का। ठीक है जी, पेपर के हवाले से आज एक बड़े इंपॉर्टेंट मैसेज आया है। मैं कोशिश करूंगा कि उसको कल जब MCQs अपलोड करूं, मेरे पास बोर्ड ऑफिस से ही मतलब हमारे पास जो हमारे एक बड़े सीनियर टीचर हैं उन्होंने मुझे भेजा है, तो मैं इंशाल्लाह कल MCQs रात में अपलोड करूंगा, तो उसी के साथ उस न्यूज़ को आप तक मतलब भाई मैं कर नहीं सकता, तो मैं इंशाल्लाह उस वक्त आपको कर दूंगा। कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं, डेट्स का थोड़ा अनाउंस हुआ है और प्रैक्टिकल के लिए थोड़ी सी कुछ बातें आएंगी, तो इंशाल्लाह मैं उसको कल रात में क्लियर कर दूंगा आपकी क्यूरी को। ठीक है जी, इसको देखो समझो और उसके बाद कोई मसला हो तो मुझसे पूछो, फिर इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।